जगह प्रभु ने दर्शन कराया। वृंदावन का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, सबको हृदय से धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों के असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रवेश किया स्कंध 10 में, जिसमें आश्रय तत्व है। पूरा ये जो भागवतम का ये जो 10वां स्कंद है, भगवान का मुख मंडल है, और इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे 90 चैप्टर है। सबको मालूम है, फिर भी याद दिला दे। 90 चैप्टर टोटल भागवतम में 335 चैप्टर है, और केवल 90 अध्याय है केवल इसके अंदर में। अध्याय 10 के अंदर में आश्रय तत्व है। बाकी जो हम लोगों ने अभी तक 7 तत्वों को हम लोग ने कंप्लीट किया है, और अभी आज 8वां तत्व है या 9वां तत्व है, 8वां तत्व सॉरी, आश्रय। उसके बाद में मुक्ति, और उसके बाद में निरोध माने संहार। इस भौतिक जगत का किस प्रकार ये अप्रकट होता है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो जैसे ही अध्याय 10 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, आपने सूर्य वंश एवं चंद्र वंश के वंशों का उनके महान राजाओं के महान एवं अद्भुत चरित्रों सहित विस्तार में वर्णन किया। आपने परम पवित्र तथा धर्म से यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब कृपा करके कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करें, जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए। आप कृपा कर करके उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करे। हरि बोल। देखिए परीक्षित महाराज कितना, अभी तक हम लोगों ने कैंटो 9 बहुत इंपॉर्टेंट था, ईशानु कथा, जिसके अंदर में हम लोगों ने सूर्यवंश में, अंत में सूर्यवंश में हमने कौन से राजा का किया था, लव कुश के जो वंशज में आते हैं सुमित्र राजा, वो वहां खत्म होता है। और उसके बाद में चंद्रवंश शुरू होता है। सबको याद रखना है पुरुरुआ से। पुरुरुआ कौन है? बुद्ध और इला का पुत्र है। तो पुरुरुआ से हमने शुरू किया था, और उसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया। पुरुरुआ का किस प्रकार उर्वशी के प्रति आसक्ति थी, 6 उसके पुत्र होते हैं। उसी परंपरा में राजा ययाति आते हैं, दुष्मंत आते हैं, भरत महाराज आते हैं, और भरत के पुत्र भरद्वाज है। और फिर भरद्वाज से हमने अलग अलग पूरा
कितने किस तरह के पांडु आए, कुरु, पांडव, कर्ण, सबके बारे में, यदु के बारे में पढ़ा। और इसे चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। हरि बोल। तो इससे कहते हैं श्री भगवान के महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से अर्थात आध्यात्मिक गुरु शिष्य तक पहुंचाया जाता। तो पहला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि श्लोक के अंदर में ही है कि ये जो ज्ञान है हमें किससे मिलना चाहिए, परंपरा पद्धति से, अर्थात आध्यात्मिक गुरु शिष्य तक पहुंचाया जाता है, अर्थात प्रामाणिक गुरु से हमें सुनना चाहिए। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन के में रुचि नहीं रखते, अर्थात जो वास्तविक अध्यात्म में इंटरेस्ट लेते हैं, जो भौतिकता में ग्रस्त नहीं है, वही लोग भगवान की कथाओं का सुनने में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का गुणगान बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। जो कसाई है और जो आत्मघाती अर्थात जो पशु हत्या करने वाला है और जो अपनी आत्मा का हलन करने वाला है, वही लोग क्या भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं। और इसमें हमने जो पढ़ा बहुत बड़ा हम लोगों ने ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ा, उसमें से कुछ विशेष चीज हम लोगों ने जो प्रभुपाद जी ने बताई है उसको हमने सुना है। भगवान वासुदेव मथुरा में प्रकट होकर तुरंत जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं मथुरा में नहीं रुकते हैं, कहाँ चले जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं वृंदावन, क्योंकि वहां पर अपने माधुर्य प्रेम में, वात्सल्य प्रेम में, सखा प्रेम में अलग अलग हमने देखा दास्य भाव में अलग अलग भक्तों से अपना संबंध का, अपने प्रेम का आदान प्रदान करना था भगवान को, इसलिए तुरंत मथुरा में रहते नहीं है और तुरंत वृंदावन चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि जब बलदेव समय श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व भी प्रकट हुए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो सबसे पहले बलदेव आते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं श्री कृष्ण की, और भगवान अपने अंदर में जितने भी विष्णु तत्व, जितने भी भगवान के अवतार हैं, सारे उनके अंदर में प्रवेश रहते हैं, निहित रहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर में कहते हैं केवल कीर्तन करके अथवा बारंबार कृष्ण का नाम करने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है, उसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है। और कहते हैं फिर यहाँ पर रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी, केवल हमें शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान के नाम लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अदरवाइज जिस प्रकार सर्प दूध में यदि मुख डाल देता है तो जहर हो जाता है, उसी प्रकार अभक्त के मुख से सुनने से जो हम पीते हैं वो हरी कथा नहीं सुनते हैं, जहर को पीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी टीवी वगैरह में आता है अरे बहुत सुंदर बोलता है, बहुत सुंदर गला है, इससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये भगवान की कथा न सुनकर जहर को पीने का काम होगा। और इसके बाद में हमने पढ़ा कृष्ण कथा को ही एकमात्र भव सागर से पार करने की एकमात्र राम बाण दवा है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर पूरी तरह से तुष्ट हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बात कहते ध्रुव महाराज, ये कहते और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। और उसके आगे अब सुखदेव को परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू नहीं किए हैं, अभी परीक्षित महाराज बता रहे हैं, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। दसम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम चेष्टा करेंगे कि कोई भी क्लास हम मिस न करें और एक एक डिटेल में हम इसे चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया तत्तदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 1 श्लोक नंबर 5। थैंक यू प्रभु। पितामह में समरे अमरम जये, देवव्रताद्य अतिरथे तिमि तिमिंगले, दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा अतरन् वत्स पदम स्म यत पल्लवा, द्रोणी अस्त्र विपलुष्टम इदं मत अंगम संतान बीजम कुरु पांडवानम, जुगोप कुच्छिंगत आत चक्रे मातु च मेय शरणं गताया हरिवो, विरयाणि तस्याखिल देह भाजाम अंत बहि पुरुष काल रूपे, प्रयक्षते मृत्युम उत अमृतम च माया मनुष्यस्य वदस्य विद्वन। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागरों को पार कर लिया, जिसमें भीष्म जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती है। हरि बोल, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। एकमात्र कृष्ण के चरण रूपी नाव थे जिनके ऊपर बैठ कर करके मेरे पितामह, मेरे माने पांडव के बाहर बता रहे हैं, सब लोग मिल कर करके, और जो सेना थी क्या है, सागर के समान विशाल जो सेना थी वो एक विशाल सागर के युद्ध समान थी, जिसके अंदर में अगर कृष्ण न होते तो वेल मछली जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं पांडवों को निगल जाती है। मेरे पितामह ने भगवान कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया, मानो कोई गोकुल का चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कृष्ण के शरण में हम जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट भौतिक जगत में कष्ट आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा मामु पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, देवी हेसा गुणमयी मम माया दूरत्या मामे ये माया तेताम तरंती। सोचिए, स्वयं भगवान कह रहे गीता के 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में कि मेरी माया बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है वो आसानी से पार कर जाता है, अर्थात सरलता से पार किया, मानो कोई गोकुल का चिन्ह हो। हरि बोल। गाय के गोकुल में जो जितना जल होता है, इतना बड़ा समुद्र उस छोटे से जल के समान हो जाता है। क्योंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण की थी, तो उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था। अर्थात जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो स्वयं भगवान श्री मेरी माता उत्तर के घर में जाकर करके मुझे बचा लिया। अर्थात देखिए परिश्रम कितने महान है। इस भौतिक जगत में प्रकट आने के पहले ही भगवान के गर्भ में, माता के घर में उन्हें भगवान के दर्शन हो गए थे। वो है परीक्षित महाराज, और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूप में यथा परमात्मा तथा विराट रूप में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। देखिए कितने एक एक वर्ड पर ध्यान रखेंगे। मृत्यु मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया था। जिसको भगवान जिसको मारते हैं वो भी मोक्षदायी होता है। भगवान के जो भी कर्म होते हैं ना, बड़े दिव्य होते हैं। अगर भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, अगर हमारे को कष्ट आते हैं, भौतिक दृष्टि से सोचते हैं तो भगवान आपने क्या किया। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से कब सोचेंगे, जब हमारी चेतना आध्यात्मिक स्तर पर होगी। भौतिक स्तर पर होगी तो हमें 3 गुण इस तरह बांध लेंगे, दूसरों पर दोषारोपण करेंगे, हम लोग नर्वस हो जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे आकर करके कि ये भौतिक शरीर है और मैं शाश्वत आत्मा हूं, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो भी सुख दुख है ये भौतिक शरीर से संबंधित है, मैं आत्मा से संबंधित नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद है। अगर इस चेतना से बात करेंगे तब क्या होगा, भौतिक जगत दुखालय नहीं लगेगा। भगवान की जो असीम कृपा है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। अरे मेरे तो बहुत ज्यादा कष्ट लिखे हुए थे, ये तो कृष्ण की कृपा है कि इतने सारे जो माने विशाल सागर जैसे कष्ट थे वो गाय के खुर में जितना जल हो उसके समान हो गए। ये चेतना अगर बनी रहेगी तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी।
कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे अवगत कीजिए। जैसा कि श्री भागवतम ने कहा है, क्षमा शीताये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतेषाम। हरि बोल। जिसने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसने भगवान विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अतः जिन्होंने मूर नामक असुर के शत्रु भगवान के स्वरूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए यह भव सागर गोकुल के भरे जल के समान। हरि बोल। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक कष्टों का नामो स्थान नहीं रहता। वैकुंठ माने कुंठा से रहित, न कि वह स्थान जहाँ पग पग पर संकट है। वो कौन सा स्थान है? ये भौतिक जगत जहाँ पर पद पद पर संकट है, और भगवान का धाम जहाँ पर कोई संकट, बेकुंठ माने कुंठा से रहित है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरि बोल। स्वयं भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भगवान वचन देते हैं, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। ये और कोई नहीं बोलता, कोई मीडिएटर नहीं है, स्वयं भगवान कहते हैं, केवल मेरी शरण में आ जा, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा, भौतिक जगत से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें सारे पापों से उबार दूंगा, तुम डरो मत। भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के शरण को शरण ग्रहण कर ली, तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में आ गए। हरि बोल। सुरक्षित दल में आ गए। हरि बोल। इससे परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि अरे आपने हे कृष्ण इतनी बड़ी कृपा की है हमारे पूर्वजों पर, मेरे हमारे वंशों के ऊपर में, तो आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। इसलिए अपनी कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण भावनीत का यह आदर्श फल है। अंत्य नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करने की बुद्धिमानी की। हरि बोल। चिंतन करने के मतलब हुआ, बहुत सिंपल चीज है। हाउ माने कॉन्स्टेंटली वी कैन रिमेम्बर कृष्णा। केवल कृष्ण के नाम गुण लाभ का स्मरण कीर्तन स्मरण करते रहिए तो ऑटोमेटिक वो चिंतन हो गए। इसलिए हमेशा हमें केवल भगवान के नाम गुण लाभ का स्मरण कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। और यही बुद्धिमानी परीक्षित महाराज ने की, और हम लोगों को भी वही यही शिक्षा दे रहे। कृष्ण महाराज परीक्षित के बाबाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बचाया था, और स्वयं महाराज परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए कृष्ण एक मित्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान कृष्ण का पांडव के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा है, और ये हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले। भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या ना हो। उदाहरणार्थ कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी उसे मारने के बाद कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इसलिए भगवान का मारना और सुरक्षा करना दोनों ही समान होता है, केवल चेतना में हमारे को फर्क होता है। कृष्ण भावना हर एक के लिए लाभ करते हैं, चाहे वह शुद्ध भक्त हो या अभक्त। कृष्ण भावना की यही महिमा है। यह विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। इस श्लोक में कृष्ण को माया मनुष्य कहा गया, क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की ही तरह अवतरित होते हैं। वे कर्मियों या सामान्य जीवों की तरह यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्यु में अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संभाव्यात्म माया पतित पद जीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने सच्चिदानंद के रूप में सदैव स्थिर रहते हैं, अर्थात सत्यचित आनंद से। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, उनका शरीर दिव्य होता है, उनके कार्य दिव्य होते हैं, उनका धाम गोलोक धाम वृंदावन धाम दिव्य है। और जो कोई उनकी सेवा करता है वह भी उनके मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त होता है। स्वरूपेण व्यवस्थित है, यही मानव जीवन की। और ये भी कह सकते हैं जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को, वह भी अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि जीव वास्तव में आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश ममेवांश से जीव लोक के जीव भूत सनातन है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और प्रभुपाद जी का भी तात्पर्य दिव्य है। रोहिण्यातन रोहिण्यातन यह प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवकया गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना।
हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्भुज से संबंध संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि पहले देवकी के घर में रहते और बाद में रोहिणी के घर में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। ये सबको मालूम है ना, भगवान श्री कृष्ण इसका विस्तार है। बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज, मूल संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मूल संकर्षण नारायण, फिर नारायण से दूसरा चतुर्भुज महाशंकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, महाशंकर से महाविष्णु कांडोदक्षा विष्णु, कांडोदक्षा विष्णु से क्षीरोदय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु से सॉरी कर्ण विष्णु से गर्भदक्षा विष्णु और गर्भदक्षा से क्षीरोदय विष्णु। तो ये आपको याद रखना, बार बार पहले भी श्लोक में ये चीज बताया है और यहाँ पर भी बताया गया है। कस्मात् मुकुंदो भगवान तु गेहात प्रजम गतः क्वमांसं ज्ञाति भी शारद कृत्वान सात्वाम पति सात्वताम पति। भगवान कृष्ण अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया? यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे? ये हमारे सब प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। यह कृष्ण के परिभ्रमण विषयक मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के तुरंत बाद कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों में अपने पिता माता अन्य संबंधियों के साथ नंद गांव वृंदावन चले गए। महाराज परीक्षित कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण स्कंद वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा पड़ा है। हरि बोल। क्योंकि भगवान जिस धरा पर 125 साल तक प्रकट रहे तो सबसे ज्यादा समय उन्होंने कहा बिताया था? द्वारका के अंदर में। ये थोड़ा याद रखिए। प्रथम 40 अध्याय में कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 से कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन हुआ है। ये भी थोड़ा नोट कर लें। टोटल 90 अध्याय में 40 अध्याय है कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का, इंक्लूडिंग मथुरा, और अगले 50 अध्याय में कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन। महाराज परीक्षित ने कृष्ण के विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। ब्रजे वसन किम अकरोत मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं च अवधित कंश मातु अददा तत् अर्हणम। भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा, जो कि सास ऐसे बद की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते। हरि बोल। मारा नहीं, फिर यहाँ पर क्या याद करेंगे? इसका कल्याण किया, अपने मामा का कल्याण किया कृष्ण ने। मामा का पद पिता के तुल्य होता है। मामा के संतान न होने पर भांजा उसकी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी बनता है। तो फिर कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा? महाराज परीक्षित को ये बातें जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। एक प्रश्न है, उसको हम लोग नोट करके रखेंगे। देह मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्टिभिः यदुपुर्यां सहावात्सित पतन्य कत्य भवन प्रभु। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृश्चिक वंशों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनके कितनी पत्नियां थी, वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे, तो ये सारा चीज हमें यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। अनेक स्थलों पर भगवान को सच्चिदानंद अर्थात दिव्य आनंद में शरीर वाले कहा गया। उनका स्वरूप नराकृति अर्थात मनुष्य जैसा है। नर जैसा आकृति वाला। यहाँ पर इसी भाव को मानुषम आश्रित द्वारा दोहराया गया, जो इस बात का सूचक कि वे मनुष्य जैसा ही शरीर धारण करते हैं, किंतु वो होता है दिव्य। उनका भौतिक शरीर नहीं होता हम जैसा। सर्वत्र इसकी पुष्टि हुई है कि कृष्ण निराकार नहीं है, उनका स्वरूप मनुष्य जैसा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भगवान निराकार नहीं है, इस बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हमें बताते हैं। एतत् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ सद्धानाय विस्तृतम्। हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी उनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास कि मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको कभी नहीं ये सोचना चाहिए अरे मैं जितने सारे क्वेश्चन है उसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। नहीं, हम तो अल्प बुद्धि है, अल्प आयु अल्प बुद्धि है, और हम लोग चार दोषों से मुक्त है। इसलिए वो कहते हैं कि जो मेरे माइंड में आया वो प्रश्न मैंने पूछे, और जो आप उचित समझते जो मैंने नहीं पूछ पाया उसका भी मुझे उत्तर दीजिए। देशा अति दुषा चुतमाम त्यक्त उदम अपि बाधति पिबंतम त्वत् मुखा मुखाम्भोज मुखाम्बोच्युतम हरि कथा अमृतम। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी आशा, भूख तथा प्यास मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही। हरि बोल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। अगर वास्तव में हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो वो क्या है, वो जो हम प्राप्त करते हैं, जो आनंद लेते हैं, जो पीते हैं भगवान के नाम रूपी लीला का पान जो करते हैं, ये किसका भोजन है, आत्मा का भोजन है। और जब ये भोजन आत्मा को मिलता है तो शरीर की भूख प्यास खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम दिव्य भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर होते हैं तो भौतिक कष्ट, भौतिक आसक्ति सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। सबको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था दधीची है, दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियां दी थी, उन्होंने देवताओं ने, भगवान ने कहा दधीची का जाके हड्डियों से अस्त्र बनाओ, उससे वृत्तासुर का वध हो जाएगा। दधीची जब अपना शरीर त्याग देते, क्लियर लिखा है दधीची को कोई भी शारीरिक कष्ट अनुभव नहीं हुआ। देखिए उसको मारा जा रहा है, उसको शरीर, उसको उससे छीन, उसकी आत्मा से शरीर छीना जा रहा है, लेकिन उसको जरा भी कष्ट नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 दिनों के भीतर मरने की तय करने के लिए महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल कहना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख प्यास लगनी अस्वाभाविक, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज पर जो उपवास करने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम में था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया, अतः मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फल ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप निकाला, किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं भूख प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ, क्योंकि मैं भौतिक लेवल पे नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक लेवल पे हूँ। हरि बोल। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्रयास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है, उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। हरि बोल। आध्यात्मिक भोजन क्या हुआ, भगवान का नाम, भगवान के नाम लीलाओं का श्रवण कीर्तन। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसलिए कृष्ण आंदोलन दार्शनिकों, धर्मयुक्तों, सामान्य लोगों के लिए वरदान के लिए कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप से विशेष आकर्षण है। इसलिए परम ब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अम्बुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदी कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। हरि बोल। कहा भी गया है, मतिर कृष्ण परम, मतिर कृष्ण परत शतो वा मितो अभिपद्येत ग्रीवता नाम अदांत गोविर्विशताम तमिशम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। पुनः सबको समझ में आ गया। वो कह रहे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद में ये किसको कह रहे हैं, अपने पिता को कह रहे हैं। भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नाद की स्थिति को बढ़ते जाता है, और एक बार चबाए को पुनः पुनः चबाते रहे। उनमें से न तो किसी के उपदेश से, न अपने आप को, न ही इन दोनों के द्वारा कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। हरि बोल। संप्रति सारा मानव समाज चर्वित चरणों करने में लगा है। पुनः पुनः चर्वित चरवड़ाना। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए
कृष्ण कथा तथा कृष्ण आनंद अत्यंत आवश्यक। किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे शरीर से व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, न नात्विक समय न आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रभुपाद जी इतने चिंतित रहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि ठीक है, हरि नाम हरि कथा बहुत तारण ही है, माने बहुत सागर से उधारने वाली है, कंडीशन है कि शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से ही सुनना होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब हम कृष्ण आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक आशाओं का परित्याग कर देते हैं। यदि जिन्होंने शुद्ध भक्तों के मुख से, प्रामाणिक गुरु के मुख से, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, कृष्ण भावना जीवन को मस्तिष्क धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक और जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वही अभक्तों को यह देखकर हैरानी होता है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया। जो अभक्त होते सोचते अरे ये इसमें ऐसा इतना परिवर्तन कैसे आ गया। हम लोग सब लोग की यही कंडीशन थी, प्रभुपाद जी के पास है, गुरु की कृपा से हम लोग थोड़ा थोड़ा भक्ति में अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, काफी हमारे में चेंज आया है, तो ये हमको स्वीकार करना है। अब उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज के प्रश्नों का सुत गोस्वामी। सुतवाच है, सॉरी सुतवाच है यहाँ पर, माने ये सब थोड़ा अच्छा, यहाँ पर सबको कंफ्यूजन क्लियर है ना, कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ठीक है, और सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से सुत गोस्वामी ने सुना था, और सुत गोस्वामी किसको बता रहे हैं, नेमी सरायण के ऋषियों को बता रहे हैं। तो सुत गोस्वामी नेमी सरायण के ऋषियों को बता रहे हैं, देखो सुखदेव गोस्वामी जी ने, मैंने पूछा था, देखो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किए थे, तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसी तरह बोलते हैं। सुतवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम व्यास की स भगवान अत विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलिकल्मस घनम व्याहर्तुम आरभत भागवतम प्रधान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यासपुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्न को सुंदर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। तो अभी सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं, देखो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किए थे ना, अब उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देने चाह रहे हैं। ये बात किसको कहते हैं, नेमिषारण्य में स्थित ऋषियों को, शौनकादि, शौनक ऋषि प्लस आदि शौनकादि, शौनक के अलावा और बहुत सारे जो ऋषि है। कृष्ण चरितम कलिमस घनम पद सूचित करता कि विशेषकर इस कलयुग के लिए कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावना की संस्कृति नहीं पा जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है, तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। इसलिए अधिकांश लोग अभागे अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। कैंटो 1 में हमने पढ़ा, दूसरे जो इस कलयुग के जीव है, क्या है, मंद सुमंद मंद भाग्या और उपसृता उपधृता, अर्थात जो होगा मंद भाग्य होगा, सदैव विचलित रहेंगे, अल्प आयु होगी, ये सारे दुर्गुण दोष कलयुग के जीवों में है। श्री व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कली कलमस घनम नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवत लिखा। कृष्ण भक्त आंदोलन से भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में, विशेषतः प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य, विशेषतः प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। क्योंकि जो ज्यादा बड़े साइंटिस्ट होते हैं, एक तरह से वो क्या होते हैं, बहुत योगी हो जाएंगे, वो ब्रह्म ज्योति, लेकिन क्या है, साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे होते हैं वो बहुत तुरंत समझ जाते हैं। आज इस्कॉन में आप देखेंगे एक से एक बड़े बड़े इंटेलिजेंट है,
डॉक्टर, चार्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, सब कुछ। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया और परीक्षित महाराज को विष्णु रातम, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ, अर्थात महाराज परीक्षित किसके महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी महान साधु पुरुष तथा उसके महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी। वो वक्ता एंड श्रोता दोनों दिव्य है, परम भक्त है। अनर्थो अप उपसमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्र शाश्वत संहिता। जीव के भौतिक कष्ट जो उन्हें व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्ति के साथ जोड़ते हैं तो कम किए जा सकते। अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक ग्रंथ से भागवतम की रचना की, जो परम सत्य के विषय में। अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि सिर्फ भागवत का संदेश कलयुग के कष्टों के से महान समाज को छुटकारा दिला सकता है। श्री शुकवाच प्रभु, एक समय थोड़ा सा गुरु महाराज का वो फोन आ रहा है, एक सेकंड। हाँ प्रभु जी लीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थोड़ा मैं तो अब सुखदेव गोस्वामी जी बोलना था। पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया और उस चीज को सुत गोस्वामी ने नेमिषारण्य को बताया कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया है। अब सुत गोस्वामी नेमिषारण्य के भक्तों कह रहे हैं, देखो अब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देने जा रहे हैं। तो शुकवाच सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि शतम वासुदेव कथायाम ते यत जाता निष्ठ की रति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, अतः निश्चित रूप में आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, देखिए बहुत सुंदर है, ये आकर्षण अनवरत रहता है, अतः निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। देखिए जीव का वास्तव में क्या है, जीव स्वरूप कृष्ण दास, जीव सच्चिदानंद है और जीव की जो वास्तविक चेतना है वो वासुदेव चेतना, माने जिसमें कोई भी कलुषिता नहीं रहती है, 3 गुणों से ऊपर रहता है। किंतु भौतिक जगत में आकर 3 गुणों से बंध जाने के कारण उसकी जो वास्तविक ज्ञान है वो सुसुप्त सो जाता है, सोया। लेकिन कृष्ण भक्ति से उसे जगाया जा सकता है। राजर्षि अर्थात प्रमुख प्रशासक के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, इमम राजर्षियो विदु, किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथ में दी जा रही जिन्हें कोई आध्यात्मिक
ज्ञान नहीं है। अर्थात क्षत्रियों के बजाय आसुरी प्रवृत्ति वालों को, शूद्र लोगों के हाथ में देश की सत्ता दी जा रही है। इसलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्णता समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकती है और किस उससे भौतिकता जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। जिसका मन कृष्ण भावना में स्थिर हो चुका हो, समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर प्रखर बुद्धि प्राप्त। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका मन कृष्ण भावना में स्थिर हो चुका हो, समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त हो गई है। परम भाग्यशाली है वो। महाराज परीक्षित राजर्षि शतम अर्थात समस्त राजर्षियों में श्रेष्ठ थे, और सुखदेव गोस्वामी मुनि शतम थे अर्थात सारे मुनियों में श्रेष्ठ। हरि बोल। राजर्षि शतम मुनि शतम, दोनों ही कृष्ण कथा में एक सी रुचि के कारण उच्च पद को प्राप्त थे। अगले श्लोक में वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज पक्षी समस्त भौतिक बातों को, यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण आंदोलन को सारे विश्व में वक्ता श्रोता दोनों एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए किस तरह फैल जाना चाहिए। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का कितना महत्व, हरि नाम का कितना महत्व है, विशेष करके इस कलयुग के अंदर में। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांत निपुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिन तत्पाद सलीलम यथा। भगवान विष्णु के चरण कमल के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोगों को, ऊपरी मध्य तथा अधर लोगों को पवित्र करने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता, उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले जन सामान्य शुद्ध हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और हमें मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तम। जो लोग जीवन का लक्ष्य जैसा दिव्य विषय जानना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक अध्यापक गुरु के पास जाए। तस्माद गुरु प्रपद्य, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाए जो कृष्ण के विषय में उसे सही सूचना दे सके। जहाँ पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण किए। हरि बोल। वासुदेव आदि भगवान है जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप है। श्रीमद् भागवत इन कार्यकलापों का संग्रह है और भगवत गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है। चूंकि कृष्ण आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत, अतः जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है, वह शुद्ध हो जाएगा। तीन तरह के लोग हो गए, क्लियर है। प्रश्नकर्ता एक हो गया, श्रोता और एक वक्ता, ठीक है। तो तीन जन शुद्ध होते हैं। भूमि दीप्त निप 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 ब्याज दैत्य, भूमि तृप्त निप ब्याज दैत्यानिक सप्त आयुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मा ब्रह्मांडम शरणम ययु। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से पहुंची उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तो ये यहाँ से शुरू होता है। सुखदेव गोस्वामी जी अब बताने जा रहे हैं कि भौतिक जगत में पृथ्वी पर किस तरह के कष्ट आए और उन कष्टों को देख करके कैसे अब देवता लोग भगवान के पास जाते हैं। ये बहुत सुंदर एकदम यहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। और यही फिर देवता भी भगवान के पास वापस आएंगे जब भगवान अपने 125 साल की लीला समाप्त कर चुकेंगे, तब अब प्रकट करने के लिए भी इसी तरह यही ब्रह्मा जी देवताओं के संग आएंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं? क्षीर सागर में जा रहे हैं, और उसके बाद में भगवान वहां पर आएंगे, द्वारका या जहां पर वो मौसम लीला हुई थी ना, वहां पर आएंगे। जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्था से बोझिल हो उठता है और जब भी विविध आसुरी राजाओं का शासन होता है, तो इस बोध के भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवत गीता भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस धरा के निवासी नास्तिक तथा ईश्वरहीन हो जाते हैं,
तो वे कुकरों सुकरों की स्थिति को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। और उनका एक ही कार्य रह जाता है, वह है परस्पर भूकना। यही धर्म से गलानी अर्थात जीवन लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन तो कृष्ण भावना में सर्व सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, किंतु जब लोग ईश्वरहीन हो जाते हैं और अध्यक्ष राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगता है तो उसका दुरुपयोग करने लगता है, ये भी ऐड करेंगे, और तो उसका कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राज्यों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना रह जाता है। इसलिए आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि हर राज्य तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी व्यस्त है और इससे राज्य के प्रधानों का वित्तीय अहंकार प्रतिबिंब होता है। और जितना हमारा फंड जो बजट है वो मैक्सिमम क्या डिफेंस में जाता है। प्रमुख शासक का असली कार्य जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावना का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चातुर्मय सिस्टम गुण कर्म विभाग से नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शब्द का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वित्तीय कार्यों में लगाए, जिससे वे कृष्ण भावना की दशा में प्रगति करे। किंतु हो यह रहा कि चोर तथा उच्चके रक्षक के वेश में मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे हीन के प्रकार सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि ईश्वर भावना वित्त से भीन थे, राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को व्यवस्थित करने में लगे। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 65% खर्च कर देते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए। किंतु लोगों की कठिन कमाई को इस तरह क्यों फूका जाए? हरि बोल। वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण आंदोलन के रूप में कृष्ण अवतरित हुए। यह स्वाभाविक है कि क्योंकि कृष्ण आंदोलन के बिना विश्व में शांति तथा सुख स्थापित नहीं हो सकता, जो कि आज के कलयुग के देखे प्रभुपाद जी ने पहले ही हमें बता दिया है। ये चीज गो भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुण विभु उपस्थिता अंतिके तस्मे व्यसन समवोचित। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकटी और उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। माता पृथ्वी गाय का रूप लेकर के किसके पास जाती है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी लेकर के सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर में भगवान के पास जाएंगे। ब्रह्मा ततो पधार्याथ सह देवे तयाशः जगाम सत्रिनयम तीरम क्षीरपयो निधे। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर भगवान ब्रह्मा जी माता पृथ्वी तथा भगवान शिव जी अन्य समस्त देवताओं के साथ दुग्ध सागर क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। जब भगवान ब्रह्मा जी पृथ्वी की कष्ट में स्थिति को समझ गए तो सबसे पहले वे इस ब्रह्मांड के विविध कार्यों का भार संभालने वाले भगवान इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी भगवान शिव जी के पास गए। सृजन और संहार कार्य भगवान के आदेशों निरंतर चलता रहता है। भगवान के आदेशानुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। जो लोग ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले हैं उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित है भगवान शिव उनका संहार कर देते हैं। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव समेत सारे देवताओं से मिले, तब माता पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के किनारे गए जहाँ विष्णु भगवान श्वेत द्वीप में शयन करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या है, भगवान ही इस सारे ब्रह्मांड के क्रिएटर है। ही इज द ऑपरेटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। तीनों ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और प्रकृति भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में का मैं अध्यक्ष प्रकृति स्वीते सचराचरम, सब भगवान ने लिखा है। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषम पुरुष शुक्तेन उपतस्ते समाहित। क्षीर सागर के तट पर पहुंच के सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी समस्त देवताओं के परमेश तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष शुक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। सारे देवता तथा भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान इंद्र, चंद्र तथा सूर्य भगवान के अधीन है। देवताओं के अतिरिक्त मानव समाज में भी अनेक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
जो विभिन्न व्यापारों या प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते, किंतु भगवान विष्णु तो देवताओं के भी ईश्वर परमेश्वर है। देवता ईश्वर है और भगवान है परम ईश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर है। वे परम पुरुष परमात्मा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सत्य चित्त तथा आनंद से युक्त है। न तो कोई भगवान के तुल्य है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ, देवदेव, विशाखपति तथा पुरुष जैसे शब्दों से उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भगवान की स्थिति, परम स्थिति के बारे में, परम स्थिति भगवान विष्णु की श्रेष्ठता की पुष्टि भगवद गीता में अर्जुन खुद ही करता है 10वें अध्याय में। पर ब्रह्म परम धाम है, पवित्रम परम भगवान पुरुषम शास्त्र दिव्य आदि देव देव अजम विभु। आप परम ब्रह्म, परम धाम, शुद्ध करता, परम सत्य तथा नित्य देवी पुरुष। आप आदि भगवान है, दिव्य और शाश्वत है, अजन्मा है तथा सर्वव्यापक सुंदर है। कृष्ण आदि पुरुष, गोविंदम आदि कृष्ण तहम बजामी। विष्णु भगवान कृष्ण के शांत है और सारे विष्णु तत्व परमेश्वर तथा देव देव है। विष्णु भगवान कृष्ण के श्वांश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो विष्णु तत्व है, सारे विष्णु, सारे अवतार, सारे विष्णु तत्व, सारे अवतार कृष्ण से ही निकलते हैं। गिरं समादो गगने समीरितां निशम्य वेदात दशान उवाच। काम पौरुषम में श्रुतामरा पुनः विधीयताम आशु तथैव माचिरम। भगवान ब्रह्मा ने समाधि में भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होने सुना। हरि बोल। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवता, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदय विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। तो भगवान आकाशवाणी होती है। देवता भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता कि भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें टेलीफोन प्रदान किया जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियां सुन सकते हैं। उसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु भगवान ब्रह्मा जी अपने अभ्यंतर में भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं। इसकी पुष्टि से भागवत के प्रारंभ में ही हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि के द्वारा हुई है। आदि कवि भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के माध्यम से भगवान विष्णु से वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। ब्रह्मा ने समाधिष्ठ अवस्था में क्षीरोदय विष्णु के शब्द सुने और भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुंचाया। इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के भीतर भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही अवसर पर भगवान ब्रह्मा तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रस्तुत की। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं सुन सके, भगवान श्री ब्रह्मा तक को नहीं दिखते, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री ब्रह्मा तक को नहीं दिखते फिर भी वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उनके अहेतु की कृपावशी होता है। किंतु मूर्ख तथा भक्त यह नहीं सोचते कि सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। चूंकि वे भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं, इसलिए उन्हें मूढ़ कहा गया। और जानते माम मूढ़ा। ऐसे असुरगण जो भगवद गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाते और जो इससे उन उद्देश्य गलत व्याख्या करते हैं, जो भगवान की अहित की कृपा की इच्छा करते हैं। हरि बोल। पूरेव पुंसाम अवधितो धराज्वरो भवति अंसे यदुषु उपजयन्त्याम शयावत उवर्या भार्वीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या छपयम चरेत भुवि। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, हमारे द्वारा याचना करने के पूरी भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। हरि बोल। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील है, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्र पौत्र के वंश के रूप में अवतीर्ण होगा। हरि बोल। अभी भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, देवताओं को बोलते हैं तुम लोग अलग अलग यदुओं के परिवार में
तुम लोग अवतरित हो। भगवान आते हैं, सारे देवता आते हैं, भगवान के अंशावतार सारे के सारे आ रहे हैं। भगवान अब यहाँ पर सबको बता रहे हैं कि तुम लोग एक एक करके अवतरित हो। ब्रह्म संहिता में कहा गया रामादि मूर्तिषु कला, रामादि से मूर्तिम कला नियमेन तिष्ठनम नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह अवतार तथा अन्य उप अवतारों के रूप में सदैव स्थित रहते हैं। अपने अंदर भगवान सब अवतारों के साथ आते हैं, किंतु जो आदि भगवान है जो आदि भगवान है और कृष्ण कहलाते हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो स्वयं कृष्ण अनेक अवतारों को अपने अंदर समाहित कर कर करके यहाँ पर प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में पूरे व पुंसा विदो धरा ज्वर शब्द आए। पुंसा कृष्ण का द्योतक है, जो पहले से अवगत थे कि सारा संसार असुरों की बाढ़ से किस तरह पीड़ित था। भगवान की परम शक्ति का उल्लेख किए बिना असुर अपने आप को स्वतंत्र राजा तथा राष्ट्रपति बताते हैं और इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पात मचाते हैं। जब ऐसे उत्पात अत्यधिक मुखर हो जाते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय भी विश्व भर में अनेक आसुरी राज्य अनेक प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे सारी स्थिति पीड़ाजनक होती है। इसलिए कृष्ण अपने नाम से हरे कृष्ण आंदोलन में प्रकट हुए, जो निश्चय ही विश्व के भार को कम करेगा। दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा सामान्य जनों को गंभीरतापूर्वक इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मानव निर्मित योजनाओं तथा युक्तियों से पृथ्वी पर शांति लाने में सहायता नहीं हो सकती। हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि पुरुष कृष्ण से भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वाम नाम नामिनो। हरे कृष्ण ध्वनि तथा कृष्ण पुरुष में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। तो हम लोग यहाँ पर ही आज थोड़ा विराम देते हैं। हम लोग दसम स्कंद में प्रवेश किए, आश्रय तत्व है। और स्टार्टिंग में ही देखिए, खुद परीक्षित महाराज ने पहले कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, बताया कि वो कृष्ण जिन्होंने हमारे परिवार पर विशेष कृपा प्रदान की थी। अरे सबकी बात छोड़ दिए, स्वयं मुझको मेरी माता के घर में प्रवेश कर करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया था। उनको पूरी ग्लोरीफाई करता। तो उस कृष्ण के बारे में हे सुखदेव गोस्वामी जी हमें बताइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी बताना शुरू कर रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं, ये लीला कैसे हुई, इसको थोड़ा सा प्लीज सब याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि ये कृष्ण कथा बोलने के में स्टार्टिंग कहां से करते हैं। पहले देवता लोग जाते हैं, पृथ्वी माता जाती है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी शिव अन्य देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाता है। किंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहले तुम सब लोग पृथ्वी में तुम लोग प्रकट हो। क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम लोग अंतिम जब भगवान की अप्रकट लीला सुनेंगे ना, उसके बाद में पुनः देवता आएंगे। तो जब मौसन लीला के लिए भगवान तैयार रहते हैं तो भगवान कहते हैं कि हाँ ब्रह्मा, तुम जो कहना चाहते हो कि मेरी अब सारे कार्य मैंने कर चुका हूँ और मुझे यहाँ से अप्रकट होना है, मुझे मालूम है। पहले मैं जाने के पहले क्या करूंगा, जिनको मैंने बुलाया था, जो देवलोक से भी बुलाया था, मेरे शाश्वत धाम से भी बुलाया था, उन लोगों को पहले मैं अप्रकट करूंगा, मौसम लीला करूंगा, और उसके बाद में भगवान अप्रकट होते हैं। तो सेम चीज जो स्टार्टिंग में हुई है, ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है। कब होती है, जब भगवान देखते हैं कि भौतिक जगत में, इस भौतिक धरा पे कि लोग कितने अधर्मी हो गए हैं। इसलिए भगवान ने प्लानिंग किया था, वेट कर रहे थे। ब्रह्मा जी तो आके खाली बोल दिए, भगवान वेट कर रहे थे। इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के अंदर में सारे अधर्मियों को बुला करके एक संग में सबका खात्मा किया है। तो ये सब चीज और तत्व की बातें याद रखना है। और इसके पहले कृष्ण तत्व को बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है, और कृष्ण ने भी खुद ही बता दिया, गीता में बताया, मत पतन न अन्य किंचित धनंजय है, कि मुझसे बढ़कर कोई बड़ा सत्य नहीं है, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। और अर्जुन ने क्या कहा है 10वें अध्याय के बाद उसको। तो ये चीज, दो चीज को अभी याद करके रखना है कि जो कुछ है
कृष्ण है, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। भौतिक जगत दुखालय है। अगर हम वास्तव में इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर सुख ही रहना चाहते हैं तो एकमात्र यहाँ पर परीक्षित महाराज जी कह रहे, सुखदेव साहब भी बताने जा रहे हैं कि कृष्ण की शरण लेनी है, इसके अलावा कोई दूसरी उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है ना? नरसिंह चतुर्दशी आएगा उसी का दिन। नरसिंह चतुर्थी कितने, 11 तारीख की है ना प्रभु? हाँ हाँ। हाँ, 11 तारीख को ये भी बहुत विशाल रूप में बनाया जाएगा। गुरसदे रोड में ही है ना प्रभु अभी तक फाइनल? नहीं नहीं नहीं, दूसरा भवन चेंज किए इस बार, उत्तरोयान बोल करके है अलीपुर अच्छा, में। वो फाइनल हो गया क्या उस समय हाँ से बात हाँ है? हाँ हाँ हाँ। ये कहाँ पड़ा प्रभु? चलिए, थोड़ा साउथ साइड में ही है, मैं बताता ओ, हूँ। जय जय। चलिए कोई बात नहीं, तो हो गया। तो सब लोगों को उसे अटेंड करना है, ठीक है ना? हरे कृष्णा। एक विराम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं फिर सुबह शाम। हरे कृष्णा। हरे बोल।